ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से सबक दोष हो जाना चाहता था। लेकिन शहजादी सनन ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उनके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। उस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क के फारिस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए हैं, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। यह तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचा खच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थीं। वजीर, अमीर, दरबारी और मामूल नाज सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुम पहला मरला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश है नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। उसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल भी कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गईं। ये बड़ा अजीब और गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ऐ नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उससे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा, ऐ नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमिन कर दिया है। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या बताया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पूरी इत्तेमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को मानते हो। मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया है। तुमने साबित कर दिया कि जाओ जलाल
دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھیں، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھک کے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور اپنی شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ وسلم ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔